Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 33 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from previous year's MCATs, and the set is on deductive reasoning. And the set says Madhuban Society has three-level parking P1, P2, P3. Total 525 vehicles, namely bicycle, bikes, and cars, were parked on the three parking level. If a parking level has both bicycle and bikes, at least one car is parked on that parking level. The total number of vehicles on P1 is same as that on the P3, which is 30 more than than the number of vehicles on P2. There are equal number of bicycles and bikes on the three level taken together. Bicycles parked on P1 and P2 taken together is 55, less than the total number of vehicles parked on P2. The total number of bicycles on P1 is same as the number of bikes on P3. The difference between the numbers of bikes and bicycles on P2 is equal to the number of bikes parked on P1. At least one parking level does not have any bicycle, but all the parking levels have bikes as well as cars. एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, if the number of car parked on the P1 is same as the total number of bikes, and how many bikes are parked on P2? How many vehicles are parked on P1? If the number of car parked on the three level is P1, P2, P3 is 4:3:6 ratio, 4:3:6. How many bikes are parked on P3? Question number 4, if the number of car parked on the three levels is P1, P2, P3 are in the ratio 4:3:6, find the number of bicycle parked on P2. सो एक डिडक्टिव रीजनिंग का सेट जहां पे अपने को तीन अलग अलग एलिमेंट्स दिए गए हैं और तीन अलग अलग पार्किंग के लिए उसको हमें फिक्स करना है. सो बेसिकली P1, P2, 3 पार्किंग है और बाइसाइकिल, बाइक और कार है, जिनको कि अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्किंग, कौन सी पार्किंग में कितनी व्हीकल्स लगी हुई हैं. क्वेश्चन देखिए क्या समझ आ रहा है. ये क्वेश्चन तो पूरा नहीं बनेगा, मतलब बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इफ की बात हो रही है, इफ की बात हो रही है, बट क्वेश्चन नंबर 2 एक ऐसा जहाँ पे दिख रहा है कि हाउ मेनी व्हीकल्स आर पार्क. तो शायद ये एक एलिमेंट है जो पूरा बनने वाला है, एंड आई एम नॉट श्योर बाकी एलिमेंट्स पूरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट एक ये एलिमेंट तो स्पेसिफिक दिख रहा है कि यार पूरा बनेगा, बिकॉज यहाँ पे सीबीडी जैसी चीज नहीं है, यहाँ पे यूनिक वैल्यूज यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. एक छोटा टेबल बना लेते हैं. टेबल पे व्हाट आई मेंशन P1, P2, P3 साइकिल, बाइक, कार, व्हीकल, एंड जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी उसको वैसे वैसे हम टेबल में प्लग इन करना शुरू करते हैं. सो बेसिकली कितने दिए गए हैं? 525 टोटल नंबर है, 525 का टोटल नंबर है. ठीक है, फिर लिखा हुआ है द if a parking level is both bicycle and bike, at least one car is parked. अगर बाइसाइकिल और बाइक है तो एटलीस्ट एक कार तो है. ये एटलीस्ट एक कार है, मतलब एटलीस्ट का मतलब कि भाई एक से ज्यादा भी हो सकती, एक तो होना है ही. The total number of vehicles on P1, यानी कि यहाँ की बात कर रहा है, is same as that on P3, यानी कि ये दोनों की वैल्यू बराबर है, which is 30 more than the number of vehicles on P2, which is 30 more than the vehicle on P2, यानी कि P2A है तो this has to be 30 and this also has to be A plus 30. क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बराबर थी, यानी ये दोनों बराबर के साथ साथ ये 30 ज्यादा थी किससे? इससे. ठीक है, इसको यूज कर लेंगे तो अपने को एक 3A plus 60 is equals to 525 मिल गया, यानी कि 3A की वैल्यू मिल गई 465, यानी कि A की वैल्यू मिल गई 1, 5 and 5, यानी कि A की वैल्यू 155 मिल गई, यानी कि अपने को यहाँ पे चीजें मिल गई. ठीक है, तो ये पार्ट तो आसानी से निकल गया. अगर क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दो तो सबसे पहले पूछा ये था, तो एक तो एकदम मतलब ऐसा था कि एकदम सेटर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन तो इसका. तो यहाँ पे 155 और 30 ज्यादा है तो ये 185 और ये भी 185. तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हाउ मेनी व्हीकल्स आर पार्क्ड ऑन P2, इसका आंसर तो 185 अपने को पूरा मिला हुआ है. ठीक है, अच्छा अब बाकी चीजों को भी फिगर आउट करा जाए. बाकी चीजों पे क्या लिखा हुआ है? फिर आगे लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बाइसाइकल्स एंड बाइक्स ऑन द थ्री लेवल टेकन टुगेदर. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बाइसाइकिल एंड बाइक, यानी कि ये दोनों की बात कर रहा है. ये कॉलम और ये कॉलम का जो सम है वो बराबर होने वाला है. लेट्स से दिस इज x, दिस आल्सो हैज टू बी x, यहाँ y, दिस आल्सो हैज टू बी y. There are equal number of bicycles and bike on the three level taken together. Bicycle parked on P1 and P2 taken together is 55 less than the total number of vehicles parked on P2. यानी कि bicycles parked on, let's say bicycles parked on P1 and bicycles parked on P2 is 55 less than the total number of vehicle parked on P2. P2 में अपने को पता है कितनी है, 155 है, तो यहाँ से 55 माइनस कर देंगे तो दिस विल बिकम 100, यानी कि इन दोनों का सम कितना है? 100 है. ठीक है जी, ये भी मिल गया अपने को. द नंबर ऑफ बाइसाइकिल, एक बार फिर पढ़ लेते हैं. देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बाइसाइकिल पार्क्ड ऑन P1, P2 टेकन टुगेदर 55 लेस देन द. ठीक है, ये हमने यूज कर लिया. अच्छा,
The number of bicycle on P1 is same. The number of bicycle on P1 is same as the number of bikes on P3. यानी कि number of bicycle is same as the number of bike on P3. यानी कि let's say यहाँ पे अगर a की वैल्यू है तो यहाँ पे भी a की वैल्यू आनी पड़ेगी, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं. ठीक है, और पढ़ते हैं. The difference between the number of bikes and bicycle on P2 is equal to the number of bikes parked on the P1. अच्छा, the difference between the bicycle and bikes parked on P2 is equal to number of bikes parked on P1. ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस लिखा है तो जरूरी नहीं खाली यही केस हो. एक केस ये भी तो बन सकता था कि द डिफरेंस बिटवीन the bicycle and bikes parked on P2 is equals to number of bikes parked on P1. बेसिकली दो केसेस हो सकते थे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के. द नंबर ऑफ डिफरेंस the difference between the number of bikes and bicycle on P2, bikes and bicycle, cycle and bike, which is equal to bike and P1. At least one parking level does not have any bicycle. At least one का मतलब कोई एक ऐसी जो कि जीरो होने वाली है. At least one parking level does not have any bicycle. यानी कि वो शायद ये जीरो हो जाए, या शायद ये जीरो हो जाए, या शायद ये जीरो हो जाए, या तीनों जीरो हो जाए. खैर तीनों जीरो तो नहीं होने वाली बिकॉज कुछ तो नंबर आना चाहिए. ठीक है, एनीवेज अगर मतलब तीनों जीरो इसलिए भी नहीं होगा बिकॉज इन दोनों का सम भी जीरो है, सॉरी 100 अपने को पता है. ठीक है, तो या तो ये जीरो हो सकता है, या तो ये जीरो, या तो ये जीरो, या ये दोनों जीरो है, ऐसा कुछ होने वाला है. तीनों जीरो तो नहीं बनने वाले. ठीक है, आगे लिखा हुआ बट ऑल द पार्किंग लेवल्स हैव बाइक्स एज वेल एज द कार. बट आगे लिखा हुआ कि हर फ्लोर पे देयर आर सर्टेन बाइक्स एंड सर्टेन कार. कुछ कुछ है तो मतलब ए की कुछ तो न्यूमेरिक वैल्यू मिलने वाली, तो ए की वैल्यू तो जीरो नहीं होगी, ये भी समझ आ गया. यानी कि यहाँ इस वाले केस की बात करें तो ए की वैल्यू जीरो नहीं होने वाली है, ये समझ आ गया. ठीक है, अच्छा अब क्या करा जाए यहाँ पे. अब अपने को यहाँ पे दो चीजें मिल चुकी हैं. मतलब पहला तो मिल गया है कि ये वाला पॉइंट, कि ये वाला चीज हो गया. दूसरा अपने को पता है कि भाई इन दोनों में कहीं पे एक जीरो आने वाला. ये दो एलिमेंट है जिसके बेसिस पे अपने को फिगर आउट करना है. एक बार क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में देखें कि क्या मेरे को इतने से ही चीजें मिल पाएंगी. इफ द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड ऑन P1 is same as the total number of bikes, then how many bikes were parked on P2? I need to have values. तो मेरे को भले वेरिएबल मतलब ए के टर्म में, बी के टर्म में, सी के टर्म में या कुछ भी टर्म में निकालना पड़े, बट मेरे को चाहिए वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आई ऑल्सो आई नीड टू हैव अ वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी मेरे को वेरिएबल चाहिए होगा. तो मेरे को अभी वापस आके यहाँ पे कुछ कुछ करना पड़ेगा. ठीक, अब मेरे पास तीन बेसिकली पॉइंट था. एक पॉइंट है कि ये और ये का सम बराबर है, दूसरा पॉइंट है ये वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है ये वाला. इन तीनों को यूज करते हैं. लेट्स से दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक है, मैंने ये दोनों को बी और सी क्यों लिया, बिकॉज मेरे को यहाँ पे ये केस नंबर 1 का जो मैंने बना रखा है, इन दोनों एलिमेंट का बाइक बाइक का एलिमेंट है. तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम बराबर होता है. दैट इज परफेक्टली ओके. ठीक है जी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए. ये क्या आ जाएगा, केस नंबर 1 की बात कर रहा है. ये केस नंबर 1 बनाया हुआ. केस नंबर 1 के लिए बाइक 2 माइनस साइकिल P2 इज इक्वल टू बाइक P2. यानी ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा. तो दिस विल बिकम C माइनस B बाइक P2 माइनस बाइक P1 इज इक्वल टू साइकिल P2. ठीक है, इसको यूज करके हम ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी में से अपने को माइनस ए माइनस सी प्लस बी कर देंगे तो ये और ये कैंसिल, इससे हो जाएगा, ये और ये से कैंसिल हो जाएगा. तो दिस विल बिकम 2b बन जाएगा. ठीक है, तो अब हमने क्या करा, एबीसी के फॉर्म में साइकिल और बाइक का कुछ कुछ एलिमेंट्स अपने फिगर आउट कर लिया. ठीक है, सिमिलर थिंग वी नीड टू डू फॉर द केस 2 आल्सो, बिकॉज केस 2 भी तो अपने पास है, उसके लिए भी तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी. बिकॉज ये तो केस 1 है. हो सकता है कि केस 1 ऐसा हो जो कि एकदम एलिमिनेट हो जाए, हो सकता है केस 2 ऐसा हो जो एकदम एलिमिनेट हो सकता है दोनों केसेस साइमल्टेनियसली काम कर जाए, मतलब दोनों में कुछ वैल्यूज अपने को मिलते जाए. ठीक है, तो एक और केस के लिए यहाँ पे ये बना लेते हैं. तो जो ये वैल्यूज हैं ये सीधे सीधे लिख देते हैं 185, बिकॉज ये तो वैल्यू कॉमन रहने वाली. 155, 185, 525 and this is a, this also has to be a. यहाँ पे मैंने b ले लिया और यहाँ पे c ले लिया, और this becomes a plus b plus c. ये भी बनाना है अपने को a plus b plus c. केस नंबर 2 पे चलें. केस नंबर 2 के हिसाब से, ठीक है, केस नंबर 2 के हिसाब से अपने को क्या पता है, साइकिल ऑफ P2 माइनस बाइक ऑफ P2, यानी ये इधर चला जाएगा. तो साइकिल ऑफ P2 इज इक्वल टू बाइक ऑफ P2 प्लस बाइक ऑफ ये, यानी कि ये हो जाएगा b प्लस c. ठीक है, और ये क्या आएगा, यहाँ पे ये जीरो आना पड़ेगा तभी वो बनेगा. मतलब a प्लस बी प्लस सी में से माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये जीरो मिल गया.
अब यार केस टू ना काफी सही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों सही बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर ध्यान दो तो, अपने पास एक जीरो बन गया है, ठीक है, एक जीरो निकालना था, एक वैल्यू भी मिल गई है, तो चीजें थोड़ी सी यहाँ पे ना शेपअप होती दिख रही है, ठीक है। अब क्या है, अब और क्या निकाला जाए, थोड़ा इसको जगह बना लेते हैं, बिकॉज ये दोनों केसेस को तो मैंने यूज कर लिया। अब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है विच सेज द सम ऑफ साइकिल ऑन P1 एंड P2 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अगर ये 100 है, इसका फायदा, ये दोनों का 100 है, चलो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल्स टू 100, ऐसा कहना चाह रहा है। इस वाले केस की बात करें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 100, ठीक, ये कहना चाह रहा है। अगर ये ध्यान दो तो यार ये चीज क्या है, ये चीज तो यही है जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज मिल गई, तो ये भी चीज अपने को मिलती गई। अब क्या है, थोड़ा समझो तो, मतलब ये वाली जो ये पर्टिकुलर केस है, ये तो यार बहुत क्विकली बनते जा रहा है। तो ये मिल गया अपने को 100, ये मिल गया 100, बिकॉज ये दोनों का सम बराबर था, एंड ये बच जाएगा कितना, 325, ठीक। अब आई एम नॉट श्योर कि ये ए बी सी की वैल्यू का, ये अभी यहाँ पे हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ वेरिएबल्स आ सकते हैं, तो हम लिखने के लिए 185 माइनस ए बी लिख सकते हैं, 155 माइनस बी प्लस सी टू लिख सकते हैं, 185 माइनस ए लिख सकते हैं, या लेट्स कीप दिस वेरी सिंपल, लेट्स से ये पी क्यू आर, तो अपने को P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 325 मिल गया केस नंबर 2 के लिए, ठीक। केस नंबर 2 तो यार बहुत आसानी से निकलिए। अब केस नंबर 1 पे भी थोड़ी मेहनत करी जाए। केस नंबर 1 पे क्या करा जाए ये देखते हैं। केस नंबर 1 पे अपने पास क्या पता है, ये a c माइनस बी टू बी और ये बी सी ए। अब यहाँ पे अपने पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों को सम को बराबर होना था, ये तो लिख रखा है भाई साहब हमने। a प्लस सी माइनस बी 100 होने वाला है यार, ये तो कुछ खास हम यूज नहीं कर पाएंगे, अब वो कैसे यूज करेंगे ये भी नहीं समझ आ रहा। और एक पॉइंट था कि जहां पे ये लिखा हुआ था कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो एटलीस्ट वाला था कि एटलीस्ट एक पार्किंग ऐसे है जो कि 0 होने वाली है। वो कौन सी पार्किंग होगी, क्या वो a वाली हो सकती है? अगर ध्यान दो तो वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगली लाइन में लिखा था कि बट ऑल पार्किंग लेवल हैव बाइक्स एज वेल एज ए, तो हर पार्किंग लेवल पे बाइक होने वाली है, यानी कि a की कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, तो a कैन नॉट बी 0। सिमिलरली ये 2b वाला भी 0 नहीं बन सकता, बिकॉज b की भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है, यानी कि जो 0 बन सकता है वो यही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता, ठीक है। ये पॉइंट फिर से समझा सकता हूँ। हमें क्या पता था कि एटलीस्ट वन पार्किंग लेवल डज नॉट हैव एनी बाइसाइकिल, कोई एक पार्किंग लेवल है जिसको अपने को 0 बनाना था। Can it be A? No, because A has some numeric value. अगली लाइन में लिखा हुआ but all the parking levels are bikes, सब में है, यानी कि A, C, B की कुछ numeric value तो अपने को पता है होने वाली है। तो A की numeric value आएगी, B की भी numeric value होगी, यानी कि जो 0 बन सकता था वो क्या बन सकता था, C minus B is equals to 0। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि C is equal to B, ठीक है। अब चीजें और बेहतर होगी, चलिए जगह बना के इसको और लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका 0। अगर ये 0 है तो a 100 हो जाएगा, क्योंकि यही था ना a प्लस सी माइनस बी 100, यानी कि इन दोनों का सम 100 था। तो आपको एक चीज और मिल गई, ये 100 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 100 मिल जाएगा। ऑल्सो लेट्स से इसको 2b बना लेते हैं, बिकॉज बी सी है तो यहाँ पे भी b कर लेंगे। ये आ जाएगा 100, ये भी आ जाएगा 100, एंड ये हो जाएगा b, क्योंकि यहाँ पे ये c था तो b कर दो। इसका सम भी हम चेंज कर दें, क्योंकि हमें एक वेरिएबल मिलेंगे, बिकॉज देखो ज्यादा एलिमेंट रखोगे तो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, जितना कम वेरिएबल लेंगे उतना चीजों को फिगर आउट करना इजी रहेगा, ठीक है। तो दिस विल बी 100 प्लस 2b एंड दिस विल आल्सो बी 100 प्लस 2b, ठीक है। इसको कैसे निकाला जाए, 185 माइनस 100, यानी कि ये बन जाएगा 85 माइनस b, दिस विल बिकम 55 माइनस b, दिस विल बिकम 85 माइनस 2b, और इसका सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस 4b, और ये आ जाएगा 5 5 5 15, कैरी 1 8 8 16 1 17 5 22, कैरी 2, और यहाँ पे सॉरी ये 155 होना चाहिए था, फिर से सम जोड़ लेते, 5 5 5 15, कैरी 1 8 8 16 1 17 5 22, कैरी 2 2 1 3, 325, ठीक है। तो अपने को ये मिल गया 325 माइनस 4b, ठीक। अब हमने क्या करा, बेसिकली दोनों केसेस को एक अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, या क्वेश्चन की गिवन जो इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से हमने चीजों को थोड़ा सा इजी कर लिया, या रिलेशन बिल्ड कर लिया आपस में। यहाँ से अपने को क्या मिल गया, b के टर्म्स में सारी वैल्यूज मिल गई, यहाँ पे क्या मिल गया,
a प्लस बी प्लस सी 100 मिल गया और p क्यू आर एस 100 मिल गया, ठीक है। बस इतना ही किया जा सकता था सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या मिल सकता है एंड लेट्स सी क्वेश्चन के दम पे हम और क्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ कार पार्क्ड ऑन P1 इज सेम एज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइक्स इफ द नंबर ऑफ कार पार्क्ड ऑन P1, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये नंबर इज, यानी कि ये नंबर इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ बाइक, यानी कि इसकी बात कर रहा है, यानी कि इसके बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है। अच्छा, देन हाउ मेनी बाइक्स वर पार्क्ड ऑन P2, हाउ मेनी बाइक्स वर पार्क्ड ऑन P2, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्या करा जाए, इन दोनों को बराबर करके चेक करें। 85 माइनस बी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2b, ठीक है। तो यानी कि ये इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा -50 इज इक्वल्स टू 3b। यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है फिगर आउट करना, बिकॉज b की वैल्यू तो माइनस आ रही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में केस 1 इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अच्छा, केस नंबर 2 पे देखें, यहाँ पे क्या मिल रहा है, p की वैल्यू मिल गई है 100, p की वैल्यू मिल गई है 100, केस नंबर 2 को जो यूज करना है, ठीक है। यही लिखा था ना कि ये दोनों बराबर है। अगर p की वैल्यू 100 मिल गई है तो अपने से क्या पूछा हुआ है, c की वैल्यू निकाला हुआ है। c की वैल्यू को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉलम का यूज कर सकते हैं। कॉलम में क्या पता है, abc का सम है 100। अगर मेरे को ab की वैल्यू मिल जाए जो कि मेरे को रो से मिल सकती है, अब बस यही है, अगर तुमने ये टेबल बना रखा है ढंग का ना, तो तुमको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। अगर ये टेबल नहीं बनाया हुआ है तो यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट द थिंग्स, बस इतना समझो। अगर p की वैल्यू 100 है तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इस केस में a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 185 माइनस 100, यानी कि 85। अगर a प्लस बी 85 है एंड a प्लस बी प्लस सी 100 है तो c की वैल्यू मिल जाएगी 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इजीली निकल गया था, ये तो पहले ही मिनट में हमने निकाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ कार पार्क्ड ऑन द 3 लेवल्स P1 P2 P3 आर इन द रेशियो 4:3:6, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, ये तीनों का 4:3:6 है। हाउ मेनी बाइक्स वर पार्क्ड ऑन P3, P3 में कितनी बाइक को पार्क करा गया था, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 100 प्लस 2b है, सॉरी ये 100 है। हाउ मेनी बाइक्स वर पार्क्ड ऑन P3, यहाँ तो क्लियरली है, तो ऑप्शन में ध्यान दो, तो ऑप्शन में ही 100 नहीं है, तो यार ये तो केस पूछा ही नहीं है, बेसिकली ये केस नंबर 2 के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। केस नंबर 2 में क्या है, 4:3:6, यानी कि इसी की बात कर रहा है, 4:3:6। अच्छा, 4:3:6 का मतलब इसी वैल्यू को ब्रेक करना है 4:3:6 में, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 6 13, यानी कि 325 अपॉन 13, तो दिस विल बिकम 13 2 26 और इधर आ गया 65, यानी कि 25, यानी कि अपने से पूछा गया था देन हाउ मेनी बाइक्स आर पार्क्ड ऑन P3 में कितनी बाइक पार्क्ड है, यानी कि ये वाली। तो अगर मैं R की वैल्यू निकाल दूंगा तो काम बन जाएगा, R कितना होने वाला है, R 6 टाइम्स होने वाला है, यानी कि R कितना होने वाला है, 150 होने वाला है। अगर R 150 है, A प्लस R कितना है, 185 है, तो A की वैल्यू मिल जाएगी 35, ठीक है। ये भी आसान था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द नंबर ऑफ कार पार्क्ड ऑन द 3 लेवल P1 P2 P3 आर इन द रेशियो 4:3:6, यानी कि वही सिमिलर चीज फिर से पूछा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ बाइसाइकिल पार्क्ड ऑन P2, नंबर ऑफ बाइसाइकिल पार्क्ड ऑन P2, नंबर ऑफ बाइसाइकिल पार्क्ड ऑन P2, यानी कि इस जगह की बात पूछ रहा है या इस जगह की बात पूछ रहा है। अगेन केस नंबर 1 नहीं पूछ रहा है, बिकॉज यहाँ पे तो नंबर ऑफ बाइसाइकिल पार्क्ड ऑन P2 इज 0 और ऑप्शन में कहीं पे भी 0 नहीं है। ऑल्सो b प्लस सी की वैल्यू है, ये निकालना है, तो केस 2। अगर इसमें एक चीज और ध्यान देना ना, ये 4:3:6 है ना, तो ये वैल्यू को कभी भी 4:3:6 में ब्रेक भी नहीं कर पाओगे, ये भी एक चीज है एलिमेंट जो देने वाला। मतलब हो सकता था कि यहाँ पे ऑप्शन में 100 भी दिया होता, दैट डजंट मीन कि मैं इस पे मेहनत करता, ठीक है। ये एक चीज है जो थोड़ा ध्यान देना। 85 माइनस बी, 155 माइनस बी, 85 माइनस 2b, इन दोनों को जब भी ब्रेक करेंगे तो ये 4:3 मतलब वैसे में नहीं डूब पाएगा, मतलब b की कुछ भी वैल्यू दोगे तो ये नंबर छोटा रहेगा, ये नंबर हमेशा बड़ा रहने वाला है, तो वो 4:3 के रेशियो में कभी आ नहीं पाएगा, ठीक है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 4 पे के लिए आते हैं, यहाँ पे ये रेशियो पे है, इस केस में मेरे को क्या पूछा हुआ, b प्लस सी की वैल्यू। b प्लस सी के लिए आई नीड टू हैव, अगर a की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में निकाल रखी थी, a की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, 15, यानी कि a प्लस b प्लस सी कितना होता है, 100। अगर a की वैल्यू है 15 तो b प्लस सी कितना है, 80, सॉरी हमने निकाली थी a की वैल्यू 35, सॉरी यहाँ पे 50 निकाली थी, यहाँ पे a की वैल्यू निकाली थी 35, तो 100 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 65। सो द करेक्ट आंसर विल बी 65 फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।